मैं एक्चुअली 6th 7th शायद उस समय मैंने किया था कोर्स। दीदी कोई हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग का। उस समय सुदर्शन क्रिया बच्चों को नहीं सिखाते हैं, तो सुदर्शन क्रिया नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर एकदम पूरा छूट गया था। और फिर उसके बाद मैंने चेन्नई में किया था कोर्स पहली बार, जब मैं कॉलेज में था। और फिर भी छूट गया। और फिर पानीग्राही अंकल आए और दुकान में ऐसे ही आए, और मेरे चाचा की फ्रेंड है। और उन्होंने बोला कि चाचा ने बोला कल अपन चलते हैं सुबह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को लॉन्ग क्रिया करने जाना है। तो मैं बोला कि लॉन्ग क्रिया वही सुदर्शन क्रिया? बोला हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग वाला। तू किया है हैप्पीनेस में? बोला हाँ, 2 बार किया हूँ लेकिन टूट गया। तो बोले चलना वहां पे। और नमन बस्तर एक्चुअली अशोका पार्क मतलब 5 मिनट है, तो इससे ज्यादा इजी मेरे लिए हो ही नहीं सकता। और फिर मैं तब से थोड़ा सा रेगुलर हो गया। और फिर उसके बाद मेरे को ना रियलाइज हुआ कि गुरुदेव ने इतना बड़ा नमन बस्तर है ना, और वो मेरे घर के इतने पास, और मैं अब भी अगर नहीं गया तो फिर तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ गुरुदेव ने सब मेरे लिए ही सेट कर दिया। और आपने बताया था कि वो सेंट्रो वाली जो स्टोरी की छोटी सी बात भी पूरी कर देते हैं वो। एक्चुअली वो मन में लगता है ना कि सेकेंड डे ना पता नहीं क्यों लग रहा था कि ना भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है, और थर्ड डे भिंडी ही बनी। तो सेंट्रो तो फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई। गुरुदेव ने तो मतलब छोटी सी, हाँ, भिंडी भी मन था तो भिंडी। बहुत सारी हाँ, वो तो सर ने कॉल किया कि कर लो। अच्छा, मेरे को भी डर लग रहा था कि मोबाइल छोड़ना ये वो, लेकिन उन्होंने ना बहुत ही छोटा सोल्यूशन होता है, हम प्रॉब्लम बस बड़ी बनाते रहते हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं फ़ोन नहीं छोड़ सकता क्योंकि ओटीपी आता है एक्सेट्रा बैंकिंग के। तो उन्होंने सिर्फ ना 2-3 ही शब्द थे कि फ़ोन दे देना और आ जाना। अच्छा, सोल्यूशन बहुत सिंपल है लेकिन मेरे को सूझा ही नहीं, और उन्होंने एकदम ऐसे सुझाया, सब सेट हो गया। तब भी के तभी मैंने सेट कर लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया। और बहुत सारी गुरु स्टोरी है, लेकिन बाद में फिर क्योंकि सभी के पास है तो थैंक यू। जय गुरुदेव। जैसा दीदी ने आदेश दिया है, एडवांस कोर का ही एक्सपीरियंस बताना है। तो अभी जैसे वैभव भैया ने बताया भिंडी खाने का बहुत मन हो रहा है, और गुरुजी ने वहां से व्यवस्था कर दी और कल भिंडी मिल गई। तो कल मेरे साथ भी वैसे ही एक अनुभव हो गया। हम सब तो मौन में हैं और सत्संग चल रहा था। 3 दिन से मौन का सत्संग अलग टाइप का होता है। सिर्फ 3 जो सत्संगी गाने वाले हैं भजन, वो अपना सुना रहे हैं, हम बस मुंह में से कुछ शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। तो मन में मेरे एक आया, पहला भजन जब हुआ कृष्णा का, उसके बाद गणेश जी के भजन के बाद में मन में आया कि काश मेरा जो फेवरेट भजन है, धुन है, वो कोई गा दे। मन में आया उसी समय। मैंने जब पहला एडवांस कोर्स किया, प्रशांत जी हमारे गुरु थे, तो उस समय उन्होंने ये वहां गाया था और इतना पसंद आया कि उसके बाद मैं कहीं भी अकेला ही बैठा तो वो गुनगुनाने लगता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट वो है नंद के लाला। और जैसे मेरे मन में ये बात आई और वो गणेश जी की स्तुति खत्म हुई और विशाखा ने माइक अपने हाथ में लिया और नंद के लाला शुरू किया। बोला देखो, इसको बोलते हैं गुरु कृपा। छोटी सी बात भी इच्छा मन में जगती है तो पूरी हो जाती है। ये कई लोगों को लगेगा कि हो सकता है विशाखा पहले बोल के रखा हो, आ सकती है बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस एडवांस कोर्स को करने के लिए जब मेरे को पता लगा कि यहाँ नमन बस्तर में आयोजन किया जा रहा है, और मैं छोटे बेटे के साथ वहां रहता हूँ और कभी कभी यहाँ भी आता रहता हूँ, तो मैंने तुरंत जयेश को बोला कि मेरा नाम भी रजिस्टर कर देना। फिर भी मेरी चिंता थी, मैं 3 बार पूछ लिया मेरा रजिस्टर किया कि नहीं। आया उससे भी मैं रात को पूछा कि रजिस्टर हुआ है कि नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा मेरे को। तो इतनी इच्छा थी मेरी, और बोले नहीं आपका रजिस्टर है नाम। फिर मेरे को ये पूछा कहाँ रहोगे, क्योंकि यहाँ घर बन गया है जयेश का, और मेरा एक वहाँ कमरा अलग है जिसमें अभी दीदी रह रही है। तो आप कहाँ घर में रहोगे?
तो बोले नहीं, मैं एज ए सिंपल पार्टिसिपेंट यहाँ पे रहूंगा, तभी मैं मौन का पूरा पालन कर पाऊंगा। तो घर में रहूंगा तो जैसे हमारे बहुत से बहनें और भाई यहाँ से घर चले जाते थे रात को, और मुझे हर समय उस चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग ना तो मन में आता था यार इन लोगों का एडवांस में मौन रहने का कैसे संभव हो सकेगा, घर गए हैं। तो मैं जैसे हमारी एक बेटिया को बोल दिया था, उनको बुरा तो नहीं लगा ना आपको मेरे टोकने से, अब घर तो जा रही है, फिर वहां अभी मेरे को नीटू बोलेगा खाना मेरे को ये नहीं खाना है, तो तुरंत बोलो खाओ ये खाना पड़ेगा, बोल देगी तो मौन तो टूट जाएगा तुम्हारा। मजाक में मैंने उनको मौन के पहले बोला था। तो ये एक चिंता होती थी, तो मैंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौन रखने के लिए यहाँ रहना पसंद किया। और मुझे मेरे साथी जो थे डब्बू भाई, रूम पार्टनर, उन्होंने भी पूरा इस रूप में सहयोग दिया कि वो भी मैं इशारा कर देता था कुछ, मैं चुपचाप उठ के अपना अपना काम कर लेता था और सीधा यहाँ आ जाता था, और वो भी अपने करके सीधा आ जाते थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छा हो रहा। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये 5वां या 6वां एडवांस कोर्स था, और इच्छा तो यही है कि हर 6 महीने में मैंने हर एक एडवांस कोर्स में एक बात मैंने सोचता हूँ कि एक एडवांस कोर्स करते तो साल 2 साल के लिए एनर्जी इकट्ठी हो जाती शरीर में। ये मेरा अनुभव है। और एक बहुत बड़ी मेरी समस्या जो है एडवांस कोर्स की ये रही, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप आयुर्वेदाचार्य भी हैं तो शायद आपके पास तो सॉल्यूशन हो। प्रत्येक एडवांस कोर्स में मेरे भले साल भर कभी पीठ में दर्द नहीं होता हो, लेकिन एडवांस कोर्स जैसे ही शुरू होता है और मेरे पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बहुत पीड़ित रहता हूँ, उसके कारण ही मेरे पोजीशन में रह नहीं पाता हूँ। तो उसका यदि कोई सॉल्यूशन हो तो बता देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जय सर को और मैम को कि वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए और हम सब ने मिलके इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है, क्या बोलूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ बट मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी थॉट नहीं है, कुछ भी विचार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब जो भी है नए से शुरुआत होगी, कुछ नया मेरे को करना है, नया मेरे को सोचना है, तब यहाँ मेमोरी स्टोर होगी। अदरवाइज मेमोरी जो है पूरी ब्लैंक हो चुकी है। कुछ मेजर चीजें याद है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही गायब हो गई हूँ, बट जो बार बार विचार जैसे आते रहते हैं कि कभी जैसे मैम बोल रही थी कि आप कोई विचार यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, आप उसको पकड़ लोगे तो आप उससे बातें करने लगोगे। तो वही चीज होती थी कि कोई विचार अगर आ रहा है तो उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता था, फिर जाते 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 बैठते घंटों निकल जाते थे और वो खत्म नहीं होता था। बट अभी ऐसा है कि कोई विचार है ही नहीं, जो है सब नया है। अभी जैसे जिससे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब कुछ नया लग रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रिपीट हो रहा है या जो पुराना है वही चल रहा है। नया एक्सपीरियंस है, नया लाइफ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वॉश होके सब नया नया लग रहा है। सोच तो रही थी कि बहुत कुछ बोलूंगी गुरुजी के पास आने के बाद, लेकिन मैं अपना पहला जर्नी बताना चाहूंगी। मैं 12th पास करने के बाद 1 साल का ITI की थी और मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो मैं फर्स्ट जॉब के लिए हैप्पी भैया के आई थी। तो मुझे हैप्पी भैया के पापा मिले थे और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया था गुरुजी के क्लिनिक में बैठने का। मेरी जॉब की सैलरी थी 1500 रुपये। भैया बोले कि करोगे या नहीं करोगे, तो मैं बोली करूँगी ऐसा करके। तो मैं गुरुजी के क्लिनिक में आई, ऐसा कंटिन्यू मैं क्लिनिक में ही काम करती रही। और सभी लोग मुझे आकर बोलते थे कि आप कोर्स किए हो कि नहीं किए हो, आप कोर्स किए हो कि नहीं किए हो। तो मैं बोलती थी नहीं की हूँ ऐसा करके, जबकि रोज मैं गुरुजी की पूजा करती थी और अगरबत्ती वहाँ जरूर जलाती थी। तो ऐसा करते करते काफ़ी महीने बीत गए। फिर मुझे हैप्पी भैया आके बोले कि कोर्स कर लो, कुछ अच्छा होगा ऐसा करके। फिर शालिनी दीदी आके बोलते थे, डेली आते थे शाम को मिलने के लिए। ऐसा भाभी भी आते थे, भैया के पापा भी आते थे। तो फिर मैं सोची कि ठीक है अब मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भैया ऐसा करके। तो भैया उस समय कुछ पैसे खुद देते थे और कुछ पैसे हम देते थे, ऐसा कराते थे। तो मैंने 300 रुपया दिया था हैप्पीनेस कोर्स के लिए और बाकी भैया जी दिए थे और मेरी कोर्स हुई थी। तो भैया मुझे एक चीज़ बोले थे कि डेली सुदर्शन क्रिया करना, कुछ फ़ायदा जरूर होगा। तो मैं बोली ठीक है भैया ऐसा करके। जब कोर्स की उसके बाद मैं कभी सुदर्शन क्रिया मिस ही नहीं की। जब मैं मिस नहीं की उसके कुछ महीनों के बाद में मुझे एक जॉब ऑफर आया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए था। मेरे पास एक लेटर आया था, तो मैं उसमें इंटरव्यू दी अपना।
और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैं कुछ दिन बाद फिर एक जॉब के लिए ऑफर आया, तो मैं फिर अपना इंटरव्यू दी। उसमें मुझे एक संविदा जॉब के लिए ऑफर आया कलेक्टेड में, तो मैं वो ऑफर चूज कर ली और मैं क्लिनिक छोड़ करके जॉब में चले गई थी। उसके कुछ महीने के बाद मैंने सुदर्शन क्रिया गैप नहीं किया, कभी नहीं छोड़ी मैं। फिर उसके कुछ समय के बाद ही, 4 महीने के बाद ही, मुझे गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट के लिए ऑफर आया था। तो मैं परमानेंट करूं या ना करूं, मैं कंफ्यूज थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि कर लेती हूँ ऐसा करके, फिर मैं परमानेंट जॉब की। तब से लेकर के आज तक की मेरी जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि शायद गुरुजी मेरा हाथ कभी छोड़े होंगे। गुरुजी आज तक मेरे साथ है और मैं कभी कोई चीज नहीं मांगती गुरुजी से, जो चीज सोचती हूँ वो चीज हो जाता है। इसलिए मैं इस बीच में मैं एक बार एडवांस कोर्स के लिए बेंगलोर आश्रम भी गई थी। जब मैं गई थी तो उस समय मेरे पास पर्स में पैसे तो थे, लेकिन जब मैं सफर में गई तो मेरे पर्स से सारे पैसे चोरी हो गए। जब मैं बेंगलोर में गई और स्टेशन से उतरी तो मुझे पता चला कि मेरे पर्स से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तो वहां जितने लोग थे, हम लोग कम से कम 30 से 35 लोग गए हुए थे। तो उन लोग बोले कि कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा ऐसा करके। तो हम आश्रम गए, आश्रम में रहे, कोर्स किए, एंजॉय किए। उसके बाद फिर हम वापस आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीजों की जरूरत हो और गुरुजी पूरा न किए हो। आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसलिए हमेशा गुरुजी को थैंक यू करना चाहूंगी कि जब से मैं उनके चरण में आई हूँ वो मेरा हाथ हमेशा पकड़े हुए हैं। थैंक यू गुरुजी। भैया को थैंक यू कि मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि कोर्स करो कोर्स करो। तो इसमें मैं ज्यादा क्लियर हो गई कि और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। दीदी, मैं अपना मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना मेरे लिए, मैं काफ़ी पहले से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ। मेरे जो पहले टीचर है हमारे हैप्पी भैया, और मैं और शानली मैडम एक साथ ही मतलब बेसिक कोर्स किए थे। और आज शानली मैडम एक मतलब टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है, और मैं काफ़ी पीछे हूँ। और उसके लिए मेरे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण से मैं इस पाथ में आगे नहीं बढ़ पाई। वो पाथ मैं चाहती थी कि मतलब मन में है कि मैं करना चाहती हूँ, मगर मैं कर नहीं पाती हूँ। कुछ काम के कारण, कुछ जॉब्स के कारण, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आता है। मैं समय ही नहीं निकाल पाती। मन में रहता है कि मैं करना चाहूँ, मगर वो चीज मैं करने के लिए सोचती हूँ मगर कर नहीं पाती। अभी इस एडवांस कोर्स में शालिनी मैडम मुझे बोली, कब इस पाथ से जुड़ेगी, बहुत कर ली। लाइफ में मनी कमाना वो अलग है, मगर इस पाथ में भी जाना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं आने वाली थी। ये कल मुहर्रम था और आज संडे है। 2 दिन का छुट्टी जो मिला है, मैं छुट्टी लेके आई हूँ। मैं इतने काम में फंस जाती हूँ। अभी हमारे कॉलेज में नेक ग्रेडिंग हुआ। एडवांस कोर्स में यही है कि अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पाथ में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए मैं इनपुट मुझे देना है, मैं अब कमिटमेंट देती हूँ गुरुजी।